देखने रे सभी जगहों के चरणों में मेरा महोत्सव लाए की जगह नहीं है, बरखा दीदी का महोत्सव लाए की जगह, लेकिन चलिए हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान का मैंने जो अनुभूत किया है इस शिष्यता की जगह में एक साहब दीदी तारधार बाहर, दूसरा कोई विकल्प मुझको समझ में नहीं आ रहा। आई ना दीदी, नहीं आए, आ जाएंगे ना, अभी नहीं आए। केतना के आंसू पोछलन, दुख दर्द हरलन, केतना के आंसू पोछलन, दुख दर्द हरलन, बटवा पर दिले मुस्कान ही। गुरु शिव से जोड़िहा जग के, गुरु शिव से जोड़िहा जग के, खुद से न जोड़िहा, साहब के रखिया तू मान ही। मैं भी इसमें हूँ, मेरे जीवन में भी दुखों का पहाड़ आया, लेकिन कब वो चला गया इसका पता भी नहीं चल पाया। दीदी मैंने जब शिव को गुरु माना था, मैं अपनी अनुभूति कहता हूँ, यदि मैं शिव को गुरु नहीं मानता तो आज इस मंच से अपने गुरु शिव की बात नहीं करता, या तो जेल के सलाखों में रहता या इस धरती को छोड़कर ऊपर चला गया होता। और 2003 में मैं जब शिव को गुरु माना, मेरी दिनचर्या बदल गई, यानी दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो गई। हे भाई बहन, हम आपसे भी आग्रह करते हैं और खासकर इस इलाके के भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि माला फेर झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाल के, मन का फेर, इसको समझने का प्रयास करिए। माला फेर तो रहे हैं, माला फेरा रहा है, देखो तो है पर फूल लो, फिर देखते गुलाबी देखो, समझिए, फिर कर रहा माला फेरा रहा है, फिर ना सुन हो पर फूल लो, फिर गुलाबी देखो, देखते समझने का प्रयास करिए। कैसे है लोग, माला फेर झुक गया, मिटा न मन का फेर, हाथ रूपी हाथ का माला, कर का मन का डाल के, मन का फेर, वही हमको आपको लाकर दिए हैं। एक साहब दिलीप तारधार बाबा अपने गुरु शिव से दया की याचना करनी है, जहाँ है कहते हैं उसी अवस्था में अपने गुरु को दया की याचना करनी है। एक बात मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पे दया करनी, इसमें तो कुछ नहीं है। जात पात ऊंचा नीचा अमीर गरीब, हमको लोग कहता था हे ओ तोरा देखे छियो ने, इन्हीं बहुत रिश्तेदार है, तोरा देखे छियो ने तो सुधरे में जाके बैठे छो, कहते थे लोग, इधर जाना रिश्तेदार है। तो उनसे मैंने कहा कि सभी के घरों में थे, आपके घर नहीं। मीरा के गुरु रैदास, राजा की बेटी, राजा की पुत्र, राजा की पत्नी मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। समझिए हे भाई, वो तो सबके है ना, सूर्य की रोशनी देवालय पे जाती है तो शौचालय पे भी समान रूप से जाता है ना। तो इस जगत का एक व्यक्ति का अधिकार है कि अपना शिष्य भाव उनको दे, और उनको यह अधिकार नहीं बनता कि मैं तुमको चेला नहीं बनाऊंगा। यदि ऐसी बातें वो कहते हैं तो लोग कह देगा कि आप जगत गुरु की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रखते हैं। समझिए इन सारी बातों को। और भी है बातें, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुएगा दाना तिनका, कौवा मोती आएगा। कहाँ इस फेरा में पड़े हुए हैं।
शिव को गुरु मानकर अपने जीवन को धन करने का प्रयास करिए ना। ऋषि मुनि संत कहते हैं कि हो पुण्य करो दिन और रात। हम आप दिन भर तो दान पुण्य खूब करेंगे, रात में सोएंगे ना, 5 घंटा तो सोएंगे। जो ढेला में जाके सोता है रात में वो 2-4 घंटा सो जाता है, तो दिन भर पुण्य कैसे होगा? अरतियों में समझने का प्रयास करिए। मंत्र है, माँ भगवती का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, लेकिन उसमें ओम लगा दिया गया है, सम्मान दिया गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा पीछे का मतलब होता है बोलो, उसको भी इसमें लगा दिया गया है। श्वास की सामान्य गति पे जो मंत्र चलता है वही मंत्र धरती का सुख और फिर परमात्मा तक पहुंचाने का दायित्व वो रखता है। उसमें एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो माँ भगवती का मंत्र इस धरती का ही सुख दिला सकता है, लेकिन एक ही मंत्र श्वास की सामान्य गति पर चलता है, वो नमः शिवाय है। वही मंत्र साहब के द्वारा हमको आपको मिला है। जो साहब को गुरु के द्वारा मिला था वही मंत्र हमको आपको भी उन्होंने प्रदत्त कर दिए। इसलिए हम आप दिन में प्रणाम करेंगे। जब भी गुरु याद आ जाएंगे, खाते पीते सोते बैठते कोई भी काम करते हैं तो नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करेंगे तो पुण्य हो रहा है। और रात में जब सोने जाते हैं और सोने पर यदि नमः शिवाय से हम गुरु को प्रणाम निवेदित करना शुरू करते हैं, यदि निंदिया रानी आ गई, जब तक नींद नहीं खुलेगी तब तक हमारे आपके श्वास की सामान्य नमः शिवाय मंत्र चलता रहेगा। ऋषियों ने, मनुष्यों ने, मुनियों ने जो कहा कि हो पुण्य करो दिन रात, वैसा सौभाग्य यहाँ जगत गुरु शिव की शिक्षिता में मिलने जा रहा है। इस खेल में फंसे हुए हैं, शिव को गुरु मानिएगा। यहाँ तो जगत गुरु शिव गुरु है ना, देवों के देव महादेव। मैंने जो अनुभव किया, अनुभव किया, उस बातों को आपके बीच मैंने रखने का प्रयास किया। आइए चलिए, कहाँ आओ चले शिव की ओर। साहब कह दिए हैं, हमको आपको कोरोना ने सिखाया दीदी, नहीं समझते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम पति और पत्नी में, उससे ज्यादा किसी में प्रेम है ये नहीं है। अकर्मा सब सिखा दिया, पत्नी उस रूम में और पति उस रूम में। कलेजे का टुकड़ा बेटा, जिगर का टुकड़ा, और उससे माँ भाग रही है और माँ से बेटा भाग रहा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना पत्नी नहीं पति जी हमार, सिंदूर के रौनक के नाता जी नहीं पति जी हमार, ना हम मम्मी जी के बेटिया जी नहीं मम्मी जी हमार, और दुर्गा के रौनक के नाता जी नहीं मम्मी जी हमार। हे भाई बहन, चलिए इस फेर में फंसे हुए हैं। ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, गोरा काला कुछ नहीं है। साहब ने जो दिया है उसको आजमाइए। और एक के तारन हाथ साहब दीदी हमारे आपके हैं, मेरे तो हैं, आप भी अपने बना लीजिए। 3 सूत्र को आजमाइए अपने जीवन में, फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, शिव को गुरु मानकर 3 विधा 3 सूत्र का पालन करिए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलिए। पगडंडी को पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। साहब ने जो कहा है उस काम को करिए। देखिए हमारे दुख भी आएगा, मैंने अनुभव किया, दुख भी आया और साहब दीदी के आशीर्वाद से दुख से छुटकारा भी मिल गया। आप सभी भाई बहन के चरणों में मेरा देखिए।